हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फूड प्रिजर्वेशन से। तो चलिए हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हम अपने फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करें और किस मेथड द्वारा उनको प्रिजर्व करें, किस मेथड का यूज़ करके। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम अपने घरों में पके हुए भोजन को कैसे प्रिजर्व करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। आप जानते होंगे कि हम अपने घरों में कहीं पे अगर एक ब्रेड रख दें खुले जगह पे और वहाँ पे मॉइस्ट प्लेस हो तो उस पर क्या होगा, फंगस अटैक कर देते हैं, फंगस उस पर अटैक कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल और फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं, जो दूषित फूड आइटम्स होते हैं उससे स्मेल आती है, अजीब सी बैड स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। ये स्पॉइलिंग जो होती है केमिकल रिएक्शन से हो जाती है। क्या भोजन का, फूड का स्पॉइल एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या भोजन का, फूड का स्पॉइल होना एक केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहली बॉट सम मैंगोज बट सी could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. पहली ने मार्केट से कुछ मैंगोज को, आम को खरीदा, बट सी कुड नॉट ईट फॉर अ फ्यू डेज, और लेकिन वो कुछ दिनों तक उसको नहीं खाई, आम को नहीं खाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटन, और कुछ दिनों बाद वो देखी कि वो सड़ गए हैं। बट सी नोज दैट मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वह जानती है कि उसकी दादी जो आम का अचार बनाती हैं वह काफ़ी टाइम तक स्पॉइल नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज थी, वह कन्फ्यूज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। आइए हम अपने फूड को कैसे घरों में प्रिजर्व करते हैं ये देखते हैं, किस मेथड द्वारा हम अपने घरों में फूड को प्रिजर्व करते हैं। वी हैव सेव फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से कैसे बचाते हैं फूड आइटम्स को। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड। Salt and edible oil are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. नमक और एडिबल ऑयल जो खाने वाला ऑयल होता है वो एक कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नमक और एडिबल ऑयल का यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए एक सामान्य रूप से कॉमन मेथड से कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम अपने पिकल्स में कुछ साल्ट और एसिड को डाल देते हैं जिससे हम उसको माइक्रोब्स के अटैक से बचा लेते हैं और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। किसको, पिकल्स को। उसमें क्या यूज़ करते हैं, साल्ट और एसिड को डाल के ऐड कर देते हैं और उससे हम माइक्रोब्स के अटैक से बचा लेते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होता है, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं।
दीज आर, इनका दोनों का यूज़ करके हम किसी भी फूड आइटम्स को काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैशेस टू चेक दियर स्पॉयलेज। टू चेक दियर स्पॉयलेज, हम जैम स्क्वैश बनाने में इन केमिकल का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं और उनको स्पॉयल होने से बचाते हैं। किनका यूज़ करते हैं? बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। हम कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्व करते हैं? कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। हम अपने नमक का यूज़ करके मांस, मछली को प्रिजर्व करते हैं काफ़ी टाइम तक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हम मीट और फिश को सूखे नमक से ढक देते हैं। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व अमला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। हम नमक का यूज़ आम, आंवला और इमली की प्रिजर्व में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम, जेलीज और स्क्वैशेस को हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉयल फूड। चीनी जो होता है, शुगर जो होता है वो फूड्स आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है और उसकी जो मॉइस्चर है उसमें कमी आ जाती है, मॉइस्चर उसका कम हो जाता है, जिससे उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, फंगस ग्रो नहीं करते हैं और हमारा जो फूड होता है वो स्पॉयल नहीं होता है, स्पॉयल होने से बचा लेता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज टू पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट बी लाइव इन सच एन एनवायरनमेंट। हम विनेगर, सिरका और ऑयल का यूज़ करके अपने पिकल्स को प्रिजर्व करते हैं, अचार को बनाते हैं और उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रख देते हैं, क्योंकि बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट बी लाइव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाता, रह नहीं पाता। कैसे इन्वायरमेंट में? जहाँ पे ऑयल होता है और विनेगर एक एसिड होता है, जहाँ पे ऑयल और एसिड होता है वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, सब्जियों, फलों को और फिश को, मांस को ऐसे ही इसी मेथड द्वारा प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। गर्म करके और ठंडा करके कैसे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जानते होंगे, आपने अपनी मदर्स को दूध को बॉयल करते हुए देखा होगा, उबालने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही सिमिलरली हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठंडी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर जो बहुत लो होता है और वहाँ पे वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, ग्रोथ को नहीं होने देते, माइक्रोब्स उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, बूझो, why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? पैकेट में आने वाला जो दूध होता है वो स्पॉयल क्यों नहीं होता है? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पॉस्चराइजेशन है।
ये पॉइस्चराइजेशन क्या होता है, वो पॉइस्चराइज्ड है, वो जो मिल्क होता है वो पॉइस्चराइज्ड है। व्हाट इज पॉइस्चराइजेशन, और वो जो पूछता है कि ये पॉइस्चराइजेशन क्या होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि पॉइस्चराइज्ड मिल्क और पॉइस्चराइजेशन को। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk जो होता है without boiling it is free from harmful microbes, उसको बिना बॉयल किए ही वो हार्मफुल माइक्रोब से बचा रहता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. इसके लिए हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ऐसा करने से उस पर जो माइक्रोब्स होते हैं उस पर ग्रोथ उसकी रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, और इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी। और इस मेथड को पहले हम क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल कर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, इसके बाद हम 15 से 30 सेकेंड तक उसको बॉयल करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, इसके बाद उसको सडनली चिल्ड कर देते हैं और इसके बाद उसको स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और इसकी खोज लुइस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने की थी, और इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल हम मेवे तथा सब्जियों को भी सील्ड एयर टाइट पैकेट में देखते हैं, पैक करते हैं। प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, और उसको माइक्रोब्स के ग्रोथ अटैक से रोकते हैं, उस पर जो माइक्रोब्स होते हैं उस पर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स होता है।